जेल में जनक अरसी की साजिश पर हो गई बहुत देर। दोस्तों, जो सच अब तक छुपा था आज वो सबके सामने आने वाला है। अरसी की चाल, जनक का बदला और अनिरुद्ध का टूटा दिल। ये कहानी अब एक नए मोड़ पे आ चुकी है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि जनक जेल में है और अनिरुद्ध किसी भी हाल में उसको बाहर लाएगा, और उसी के चक्कर में कुछ ऐसे राज खुलेंगे अरसी के जो आपके होश उड़ा देंगे। एक अफेयर। झनक जेल में अरसी ने लगाए चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इल्जाम। दोस्तों, झनक जेल के अंदर एक बेंच पे बैठी है, थोड़ी थकी हुई, लेकिन उसके चेहरे पे डर नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा है, सच को सामने लाने का। बाहर अरसी पुलिस से बात कर रही है, एक इनोसेंट विक्टिम बनने की एक्टिंग कर रही है और तेज आवाज में पुलिस से कहती है, ये औरत एक चाइल्ड ट्रैफिकर है, इसने एक मासूम बच्चे को चुरा लिया, इसको अंदर रखिए वरना और भी बच्चों को नुकसान हो सकता है। पुलिस ऑफिसर अरसी की तरफ देखता है, फिर जनक की तरफ। दोस्तों, ऑफिसर कहता है, मिस जनक, आप पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस फाइल किया गया है, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती आपको यहाँ रहना पड़ेगा। दोस्तों, जनक बस एक तीखी मुस्कुराहट लेती है, जैसे उसे पहले से पता था कि अरसी ये करेगी। तभी अनिरुद्ध पुलिस स्टेशन आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जनक पे ऐसे भयानक इल्जाम लगे हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो शांति से मामले को सुलझाता है। अनिरुद्ध कहता है, ये क्या मजाक है, जनक और चाइल्ड ट्रैफिक ये झूठ है। अरसी अपनी मासूमियत की एक्टिंग करते हुए, अनिरुद्ध तुम समझने की कोशिश करो, मैंने खुद देखा है, ये एक बच्चे को लेकर भाग रही थी। दोस्तों, अनिरुद्ध गुस्से में पुलिस ऑफिसर से कहता है, ये एफआईआर कैसे फाइल हो सकती है बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के। तभी वहां एक और शख्स एंट्री लेता है, अरसी का नया बॉयफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, अरसी का बॉयफ्रेंड जो अब तक चुप था, आज सच के लिए सामने आने वाला है। दोस्तों, अरसी के बॉयफ्रेंड की एंट्री, सच सामने आने वाला है। अरसी का बॉयफ्रेंड सीधे पुलिस ऑफिसर के पास आता है, तेज आवाज में कहता है, मुझे इस केस की सच्चाई पता है, मैं यहाँ जनक की सपोर्ट में आया हूँ क्योंकि अरसी मुझे धोखा दे रही है। वो कह रही है कि अपने पति से मैं डिवोर्स ले लूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी, और जब हमारा बच्चा हुआ तो इसने उस बच्चे को भी अपनाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अरसी एकदम से हिल जाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरसी घबराते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरसी का बॉयफ्रेंड उसकी आंखों में गुस्से से देखता है, वही कर रहा हूँ जो एक सच्चे इंसान को करना चाहिए, सच बोल रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर क्यूरियस हो जाता है, ऑफिसर आपके पास कोई सबूत है, बहुत शांत स्वभाव से कहता है, और तभी वो एक फाइल निकालता है। फाइल पुलिस ऑफिसर के हाथ में होती है और जैसे ही वो उसे खोलता है, सच सामने आ जाता है। ऑफिसर शॉक में कहता है, ये क्या है, ये डीएनए रिपोर्ट किसकी है। तभी अरसी का बॉयफ्रेंड तेज आवाज में कहता है, अरसी के बच्चे की डीएनए रिपोर्ट है, और जो सच लिखा है उसे सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अनिरुद्ध क्यूरियोसिटी से देखता है, जनक आगे बढ़ती है, अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोलती है, अनिरुद्ध ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। सब लोग शांत हो जाते हैं, अरसी एकदम शॉक, पुलिस ऑफिसर शॉक्ड, अनिरुद्ध कंप्लीटली ब्रोकन। जी हाँ दोस्तों, उसका दिल टूट जाएगा, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, एक पल के लिए उसे यकीन नहीं होता कि ये सच है। तभी अनिरुद्ध भारी आवाज में कहता है, क्या ये झूठ है। अरसी का बॉयफ्रेंड, झूठा नहीं है, सच है। अरसी का बॉयफ्रेंड कहता है, झूठ नहीं है, ये सच है, ये बच्चा किसी और का नहीं, मेरा है। और झनक को फंसाने के लिए अरसी ने ये सब ड्रामा किया। दोस्तों, अरसी यहाँ पर स्पीचलेस हो जाती है। अरसी का बॉयफ्रेंड तेज आवाज में पुलिस से कहता है, मुझे सब पता चल गया, ये सब अरसी ने अपने फायदे के लिए किया, क्योंकि मेरा और उसका अफेयर सबके सामने आ जाएगा तो उसकी बदनामी हो जाएगी, जबकि उसने मुझसे प्रॉमिस किए थे कि वो सबको छोड़कर उससे शादी करेगी, जल्दी सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम करा लेगी, और उसी ने जानबूझकर ये बच्चे को गायब करवाया ताकि डीएनए रिपोर्ट ना मिल सके। दोस्तों, ये सब इल्जाम जनक पर लगा दिया गया, और तभी पुलिस ऑफिसर अरसी की तरफ गुस्से से देखता है। ऑफिसर चिल्लाता है, अरसी जी, आपने झूठी एफआईआर फाइल की, कोर्ट को गुमराह किया और एक औरत के सम्मान की मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, इसीलिए आपको अभी गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, अरसी चिल्लाने लगेगी और तभी अरसी रोती हुई कहेगी, नहीं नहीं, ये सब झूठ है, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई नहीं सुनेगा, पुलिस अरसी को हाथ पकड़कर ले जाएगी, और तभी पुलिस ऑफिसर ऑर्डर देता है कि झनक को जेल से बाहर निकालो। अनिरुद्ध सामने खड़ा होगा, बिल्कुल टूटा हुआ, वो धीरे धीरे झनक के पास आता है, आंखों में दुख और पछतावा भरा हुआ। अनिरुद्ध भारी आवाज में कहता है, जनक मुझे माफ कर दो। जनक उसकी तरफ देखती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ एक ठंडा सुकून होता है। जनक ठंडे लहजे में कहती है, देर हो गई अनिरुद्ध, बहुत देर,
अरसी ने भी तुम्हें धोखा दे दिया। और फिर बिना कुछ कहे दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं। अनिरुद्ध और वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, जिससे आज अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका हो। जी हाँ दोस्तों, उसको लगता है अनिरुद्ध को कि अरसी को चुनना उसकी बेवकूफ़ी थी और अरसी ने भी उसको धोखा दे दिया। क्या अनिरुद्ध अब जनक से माफ़ी मांगेगा? क्या अरसी को जेल भिजवा के उसने सही किया? क्या जनक अनिरुद्ध को माफ़ करेगी या फिर ये कहानी एक नए मोड़ पर जाएगी? दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या जनक और अनिरुद्ध फिर एक होंगे या ये कहानी यहीं खत्म होगी? क्योंकि अरसी तो गई, निपट गई, अब होगा तो होगा क्या?